मुस्लिम मुक्त म्यांमार, पूरी तरह से तबाह, अंग सान सू जेल में, आशीन विराठू गायब, फौज और जनता में कत्लेआम, 4 हिस्सों में बंट चुका मुस्लिम मुक्त म्यांमार। साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, एक और नई और यूनिक जानकारी के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस म्यांमार की, जहां लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जहां दुधमुहे बच्चों से लेकर 90 साल के बुजुर्गों तक को काट डाला गया, जहां के मुसलमानों को अपना वतन, जमीन, जायदाद छोड़कर दूसरे मुल्कों में शरणार्थी बनने को मजबूर किया गया। आज हम बात करेंगे उस म्यांमार की, जहां मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार सरेआम सड़कों पर, परिवार के सामने, मोहल्लों में किया गया। आज हम बात करेंगे उस म्यांमार के तबाही की, जहां मुसलमानों का नरसंहार करने वाले आज खुद अपने आप में मार काट कर रहे हैं और खुद ही म्यांमार को तबाह कर चुके हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम अगस्त 2017 में शुरू में हुआ। इस कत्लेआम से बचने के लिए लाखों लोग बांग्लादेश में आकर शरणार्थी बन गए। म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में तख्ता पलट किया और आंग सान सू की सरकार गिराकर खुद सत्ता पर काबिज हो गए, जिसके बाद विपक्ष का एक और संघर्ष शुरू हुआ, आजादी की मांग। आंग सान सू सरकार की सेना, जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया था और आज विपक्ष के तौर पर आजादी का आंदोलन चला रही। फौज को लगता था अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों से इनको और इनके देश को खतरा है। इन्हें लगता था मुसलमान देश के लिए वफादार नहीं है और इन्होंने म्यांमार में रोहिंग्याओं का नरसंहार किया और बचे मुसलमानों को देश छोड़कर जाने को मजबूर किया। आज म्यांमार के हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद को कट्टर देशभक्त मानने वाली सेना और जनता 2-2 हिस्सों में बंट चुकी है। अब छरों गुट म्यांमार माता की जय का नारा लगते हुए खुद को देशभक्त साबित करने के लिए एक दूसरे का कत्लेआम कर रही है। आधी जनता और फौज मारी गई, आधी जनता और आधी फौज देश छोड़कर भागने को मजबूर है। कुदरत इतिहास दोहरा रही है। मुसलमानों के नरसंहार का मास्टरमाइंड, म्यांमार का हीरो, दुनिया का आतंकवादी बौद्ध भिक्खु आशीन विराठू गायब है। प्रधानमंत्री अंग सान सू जेल में कैद है। म्यांमार के काचिन राज्य के ईसाई आजाद राज्य के मांग को लेकर खूनी संघर्ष कर रहा है। वहीं म्यांमार के पश्चिम चिन राज्य में एक विद्रोही सेना ने भारत से सटे म्यांमार की पहाड़ी सीमा में मौजूद चौकियों पर कब्जा कर लिया है और स्वायत्तता का ऐलान कर दिया है। म्यांमार से हजारों लोग भारत के मणिपुर और मिजोरम में आ गए हैं, क्योंकि उन लोगों का बेटी रोटी का रिश्ता है। दक्षिण पूर्व में कायन राज्य, जो थाईलैंड की सीमा से सटा है, वहां करेन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने स्थानीय सैन्य मुख्यालय पर हमला किया है और 20,000 से ज्यादा लोग थाईलैंड भागकर शरणार्थी बन गए हैं। रखाइन राज्य, जहां से रोहिंग्या मुसलमानों को 70 साल से निकाला जाता रहा है, वहां भी एक नया मोर्चा फिर से खुल गया है। इसका मुख्य विद्रोही समूह अराकान आर्मी उत्तर की ओर 3 ब्रदरहुड अलायंस के सदस्य के तौर पर लड़ रहा है, लेकिन अब उसने रखाइन में युद्ध विराम का उल्लंघन कर बर्मी सेना पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। म्यांमार के सेना अध्यक्ष ने कहा है कि कुछ राज्यों को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और वहां बर्मी सेना का कोई आदमी नहीं बचा है। कहा जा रहा है कि चीन, जो म्यांमार आर्मी का समर्थक रहा है, वह भी अब दूरी बना रहा है, क्योंकि म्यांमार की तबाही से उसको कोई परेशानी नहीं है। पश्चिमी देशों के मानवाधिकार के ठेकेदार लोग, जो मुसलमानों के नरसंहार पर चुप थे, आज वहां हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। कुदरत इंसाफ जरूर करती है, बस कहीं देर लगती है तो कहीं जल्दी ही इंसाफ हो जाता है। आज फिलिस्तीन के साथ नाइंसाफी हो रही है, फिलिस्तीनियों को भी इंसाफ जरूर मिलेगा। साथियों, सब लोग म्यांमार और भारत के नॉर्थ ईस्ट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है और राहुल गांधी के मुताबिक वहां चीन घुसपैठ कर चुका है। आप देख रहे हैं SD24।